नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या कार वाले किसानों का डीजल पी रहे हैं? सरकार डीजल पर सब्सिडी देती है कि खेती सस्ती रहे, लोक परिवहन सस्ता रहे। लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तान की सड़कों पर डीजल कारों का बोलबाला बढ़ रहा है, सवाल उठ रहे हैं कि क्या किसानों के इस सस्ते ईंधन का इस्तेमाल या इसकी मौज उड़ाने का डीजल वालों को या महंगी कार खरीदने वालों को हक है। आए दिन हमारी सड़कों पर बलवान और पहलवान सी लगने वाली खूबसूरत डीजल गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं। कमसिन छोटी कारें भी हैं, मगर दूसरी तरफ सवाल यह है कि क्यों किसानों को जो सब्सिडी दी जा रही है डीजल पर, उसकी कीमत पर यह बाजार फैले। एक एंगल हेल्थ का भी है कि डीजल की गाड़ियों से जो उत्सर्जन होता है उसके तत्व आपको कैंसर के गराज में पहुंचा देते हैं। दूसरा एंगल कार बनाने वाली कंपनियों का है कि डीजल का बाजार जो है वो शबाब पर है। इन गाड़ियों पर अगर आप एक्साइज ड्यूटी लगाएंगे तो बाजार को धक्का पहुंचेगा। लेकिन इसके विरोधियों का कहना है चूंकि बाजार शबाब पर है, डीजल की कारों की बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए स्वास्थ्य और सब्सिडी दोनों पर असर पड़ रहा है। दोनों तरफ बहुत सारे आंकड़े हैं, दलीलें हैं और लोग हैं, और बीच में फंसे हम लोग हैं। तो हम लोग इस पर आज समझने की कोशिश करेंगे कि डीजल की डफली में कौन कौन से राग हैं और हमारे लिए अपने लिए क्या फायदेमंद हैं। ये सवाल क्या अब जाकर बड़ा हुआ है कि डीजल की कारें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, हम उसका इस्तेमाल ज्यादा करने लगे हैं और उसकी सब्सिडी जो किसानों की मिल रही है वो बेईमानी अमीर लोग कर रहे हैं जो 15-15 लाख की गाड़ियां खरीद रहे हैं। देखिए रवीश जी, बढ़ता तो जा रहा है ये सवाल पिछले 10 सालों में, मगर मैं समझती हूँ पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा डीजल की गाड़ियाँ की बिक्री बढ़ी है, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल का जो दाम है उसके अंदर डिफरेंशियल बहुत बढ़ गया है। आज आप सोचें तो 23 रुपये से 25 रुपये तक डिफरेंशियल है। और अगर आप डीजल की गाड़ी खरीदते हैं तो अगर आप गाड़ी खरीदने वाले हैं तो आप यही सोचेंगे, अरे बड़ी गाड़ी खरीद लूंगा और सस्ते डीजल पे चलाऊंगा। और बार बार हम लोग सरकार से यही कह रहे हैं कि देखिए, इससे 2 लोगों का, एक तरफ से तो जो सब्सिडी है उसका बुरा इस्तेमाल हो रहा है, दूसरा हम सबके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आज दिल्ली जैसे शहर के अंदर जहां इतनी कोशिश करके हम लोग सीएनजी की बस चला रहे हैं, वहां पर भी जहां 50% गाड़ियां जो बिक रही हैं आज डीजल की बिक रही हैं। और मेरा मानना यही है कि क्यों, जब कोई 2 व्हीलर खरीदता है, कोई बस में चढ़ता है, उनका ईंधन ज्यादा महंगा है और जो डीजल की गाड़ी चलाता है उनका ईंधन सस्ता है, और उससे हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो इस सवाल को लेके मुझे लगता है इस बजट के अंदर कुछ गर्मी हो रही है। मगर ऑटो कंपनियां भी बहुत हावी हैं सरकार के ऊपर कि टैक्स नहीं लगना चाहिए। टैक्स नहीं लगना चाहिए। शशांक, हम ये जानना चाहते हैं कि क्यों ये गैर बराबरी क्यों रहे? पेट्रोल की कारों में और डीजल की कारों में क्यों गैर बराबरी रहे कि पेट्रोल की कार पर आपकी एक्साइज ड्यूटी कई गुना डीजल से ज्यादा रहे? नहीं, देखिए, आपको मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। आई थिंक शी हैज़ क्लैरिफाइड मेनी थिंग्स विद द स्टैटिस्टिक्स। एक तो है कि जो एक्साइज ड्यूटी है डीजल की गाड़ियों पे और पेट्रोल की कारों में कोई फ़र्क नहीं है। They are the same. It is only the size of the car which makes the difference. छोटी गाड़ियों पे 10% है ड्यूटी, 22% ड्यूटी जो है वो बड़ी गाड़ियों पे है। और जहाँ तक डीजल की यूसेज का सवाल है, 2005-06 में इसकी लगभग 22-23% गाड़ियाँ डीजल की बिकती थी। और जैसे सुनीता जी ने बताया, अभी अगर आप लास्ट 2-3 महीने देखें तो करीब 50% के करीब गाड़ियाँ जो हैं इंडस्ट्री में वो डीजल बिक रही हैं। Overall, last year the total sale was only 35% in diesel and about 44% this year so far. अगर आप जून 2010 का, जो ज़्यादा दूर नहीं है, ये सिर्फ मेरे ख्याल में 1.5 साल पहले की बात है, जब पेट्रोल और डीजल के दामों में सिर्फ 9 रुपये का अंतर था। 47 रुपये का पेट्रोल था, 38 रुपये का डीजल था। लेकिन जब हमने डीरेगुलेट किया पेट्रोल की प्राइसेस, डीजल की प्राइसेस को नहीं किया, तो डीजल की प्राइसेस जो हैं आज की डेट में 42-43 रुपए हैं और पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो 67-66 पॉइंट समथिंग हो गई हैं दिल्ली में।
यानी जो डिफरेंशियल है 25 रुपए का है। तो कंज्यूमर जो देखता है ये बात, वो ऑब्वियसली अपने रनिंग कॉस्ट कैलकुलेट करता है, क्योंकि रिटेल प्राइस जो डीजल की है वो तो कम है, 25-26 रुपए फर्क है। सिर्फ ऑटो कंपनी की बात, ऑटो गाड़ियों की बात, मतलब मैं सिर्फ कारों की बात नहीं कर रहा हूँ। डीजल की सब्सिडी हटा देनी चाहिए अगर सरकार को इतना ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, चाहे वो फिस्कल डेफिसिट का हो, इम्पोर्ट बिल का हो, ये सारी चीज़ें डीजल के इससे, तो इनको हटा देना चाहिए। और जो जहाँ तक ये सवाल है कि डिफरेंशियल से ही ये डीजल खत्म हो जाएगा, ये मैं सोचता हूँ पूरा शायद इज नॉट द एंटायर ट्रूथ, ऑल्दो इट विल हेल्प। ये सही नहीं है। अगर आप देखिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों का जो पूरा मुहिम है वो यही है कि गाड़ियों की तादाद कम करें, मगर जो सवाल ये उठा रहे हैं, दो चीजें हैं। एक तो डीजल की गाड़ी बिकेंगी अगर आप प्राइस भी कम, अगर आप टैक्स भी उस पर बढ़ा दें। अगर आप बाकी की दुनिया में देखें, यूएसए में देखें, तो जहाँ डिफरेंशियल नहीं है, जहाँ डीजल और पेट्रोल के जो दाम हैं वो एक से हैं, वहाँ पर पेट्रोल की गाड़ियाँ ज़्यादा बिकती हैं। जापान देख लें, अगर आप ब्राज़ील देख लें, वहाँ पर उन्होंने टैक्स ज़्यादा लगाया है डीजल की गाड़ियों पर, यही करके कि डीजल की गाड़ियों की बिक्री कम हो। अगर आप श्रीलंका देखें तो वहाँ पर 450% टैक्स लगाया है डीजल की गाड़ियों पर, यही कह के कि डीजल अगर की गाड़ियां बिकेंगी तो उससे प्रदूषण बढ़ेगा। मैं शशांक जी से बस यही कहना चाहूंगी कि जो बड़ा सवाल है इस देश के अंदर, वो मुझे लगता है दो सवाल हैं। प्रदूषण का सवाल हम सब जानते हैं, प्रदूषण कम करने के लिए आपको डीजल की गाड़ियां कम करनी पड़ेंगी। सवाल यह है कि क्या टैक्स आप खाली डीजल की गाड़ियों पे लगाएं, कि क्या डीजल और पेट्रोल के बीच में जो अंतर है उसको कम कर दें। अब सवाल ये बनता है, और सबसे बड़ा सवाल है किसानों का, कि अगर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का और हैवी व्हीकल जो गुड्स व्हीकल ट्रांसपोर्ट होती हैं, सरकार का मानना यही है कि अगर हम डीजल की प्राइस बढ़ाते हैं और पेट्रोल और डीजल के बीच में जो अंतर है उसको घटाते हैं, तो आपके किसानों के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। हमारा कहना यह है कि अगर आप किसानों के लिए डीजल रखते हैं तो क्यों आप अमीर की गाड़ी डीजल पे चलने दे रहे हैं। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.